सामाजिक समरसता संयोजक हैं विभाग के। आप वकील हैं, आपका निवास अंबिकापुर है। श्री राम प्रसाद गुप्ता जी, आप रिटायरमेंट शिशु मंदिर से रिटायरमेंट है, आपका निवास उदयपुर में है। अपने इस जिला के जिला माननीय जिला संघचालक श्री देवनारायण यादव जी, आपका निवास उदयपुर है। आप शिक्षक हैं, शिक्षक से रिटायरमेंट हो गए हैं। इसी क्रम में मैं एक परिचय कराना भूल गया था, क्षमा चाहूँगा। श्री गौरांगो सिंह जी, आप प्रांत के मुख्य मार्ग प्रमुख हैं। अपने जिला के सह जिला कारवार श्री अकल प्रसाद जी, आपका निवास उदयपुर है। अपने विभाग के विभाग प्रचारक श्री हेमंत नाथ जी, आपका केंद्र अंबिकापुर है। श्री जितेंद्र शर्मा जी, आपका केंद्र अंबिकापुर है। आप जिला प्रचारक हैं। मैं संपत कुमार चंदेल, जिला कारवार। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं जितेंद्र भैया से निवेदन करूंगा कि दो शब्द बोले। एकल गीत के बाद फिर मैं अजय भैया से आग्रह करता हूं कि आगे का कार्यक्रम लें। परिचय के इस क्रम में थोड़ा सा त्रुटि हो गया है। अपने खंड से जो आए हैं माननीय खंड संचालक, उनका परिचय कराना था। तो अपने सीतापुर खंड से माननीय खंड संचालक श्री रामेश्वर वीसी जी, आप सीतापुर के हैं। लुंड्रा खंड श्री वृषभान यादव जी, आपका निवास लुंड्रा है। आप पेशे से वकील हैं। उसी प्रकार बतौली से श्री जवाहर खलखो जी, आप बतौली के माननीय खंड संचालक हैं। आप शिक्षक हैं। आपका निवास बोदा में है। मैनपाट से सह खंड संचालक श्री धर्मदास महन जी, आपका निवास मैनपाट में है। आप शिक्षक हैं। लखनपुर श्री सत्यनारायण तिवारी जी, आपका निवास लखनपुर है। डॉक्टर रवि भूषण पांडे जी, आप चिकित्सक हैं। आपका निवास लखनपुर में है। श्री सुखराम यादव जी, आप रिटायरमेंट शिक्षक हैं। आपका निवास उदयपुर में है। नगर के माननीय नगर संचालक अशोक सिंह जी, आप पेशे से अधिवक्ता हैं। आपका निवास अंबिकापुर है। सह नगर संचालक श्रीमान अभय पालोलकर जी, आप अंबिकापुर के हैं। आपका निवास अंबिकापुर है। रिटायरमेंट है, बैंक से रिटायरमेंट है।
विभाग बौद्धिक प्रमुख श्री सह बौद्धिक प्रमुख अनिल गरेवाल जी अभी बाकी का परिचय कराने के लिए मैं अजय भैया से अनुरोध करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन महान भावों का परिचय है। श्रीमान जगजीत सिंह जी, माननीय विभाग संचालक सरगुजा विभाग। आप शिक्षक हैं, आपका निवास बतौली। श्रीमान भगवान दास बंसल जी, माननीय जिला संघचालक अंबिकापुर, आपका निवास कुंडला सिटी में है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान गोपाल यादव जी, आप नवापारा राजिम के मूल स्वयंसेवक हैं। आप 1989 से स्वयंसेवक बने। इससे पूर्व आप राजिम विभाग कारवा 17 वर्षों तक, सह प्रांत बौद्धिक शिक्षण प्रमुख 5 वर्षों तक, वर्तमान में विगत 9 वर्षों से सह प्रांत कारवा इस नाते दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आप प्रधान पाठक हैं। संघ के इस 100वें वर्ष में जो शाखाओं का संगम हुआ, उससे पूर्व संघ की आज की यात्रा से पूर्व स्वयंसेवकों ने अपने दायित्व निर्वहन से संघ कार्य को गतिमान किया है। ऐसे मंचासीन श्रीमान कपिल देव नारायण पांडे जी, आपने विभाग कारवा, विभाग बौद्धिक प्रमुख, माननीय जिला संचालक, इन सब के दायित्व निर्वहन के पश्चात विभाग के कुटुंब प्रबोधन के दायित्व का निर्वहन किया है। आपका निवास मिशन चौक के पास केदारपुर में है। श्रीमान सुभाष चंद्र अग्रवाल जी, आप विभाग कारवा, जिला शारीरिक प्रमुख, माननीय विभाग संचालक, प्रांत कुटुंब प्रबोधन प्रमुख के दायित्व निर्वहन के पश्चात वर्तमान में सरस्वती शिशु मंदिर के समिति के अध्यक्ष के नाते अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। श्री बसंत गुप्ता जी, आप भी प्रौढ़ स्वयंसेवक हैं, मुख्य शिक्षक, साथ में आप सरस्वती शिशु मंदिर में व्यवस्थापक के नाते एवं विभिन्न प्रकार के दायित्व का निर्वहन सरस्वती शिशु मंदिर शिक्षा समिति में किया है और विविध क्षेत्र भाजपा में भी आपने दायित्व का निर्वहन किया। श्री कर्ताराम गुप्ता जी, आप सरस्वती शिशु मंदिर के व्यवस्थापक रहे, वर्तमान में वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष हैं और संघ के स्वयंसेवक के रूप में आपकी सक्रिय भूमिका रही। श्री विजय प्रकाश शुक्ला जी, आप अंबिकापुर की इस मालवी प्रभात शाखा के पहले मुख्य शिक्षक, साथ ही इस अंबिकापुर नगर के प्रथम तृतीय वर्ष स्वयंसेवक हैं। 1970 में आपने तृतीय वर्ष किया। अब मैं आज इस शाखा संगम के कार्यक्रम के बारे में प्रस्तावना रखने के लिए जिला प्रचारक श्री जितेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। आज के इस अंबिकापुर जिले के शाखा संगम के कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों का, सभी स्वयंसेवकों का हार्दिक स्वागत है। पिछले वर्ष राम मंदिर के एक सुंदर अवसर से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जब हमको अवसर मिला कि प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है और उसके आमंत्रण के लिए अक्षत वितरण करने घर घर जाना है, तो उसके अक्षत वितरण के लिए सभी मंडलों में प्रवास हुआ। सभी कार्यकर्ता घर घर गए
जब ऐसा सुंदर दृश्य अपने जिले का देखने को मिला कि लगभग सभी मंडलों में टोलियां बनी, कलश यात्राएं निकली और प्रत्येक गांव में हमारे स्वयंसेवक गए, तो ध्यान में आया कि सभी जगह हमारे विचार के अच्छे कार्यकर्ता हमको मिल गए हैं, लोग हैं। उनके साथ मिलके एक योजना बनी और एक मंडल की टोली बनी। उस मंडल की टोली का विचार हुआ, जिले पर एकत्रित आने की मंडल टोली की योजना बनी। पूरे जिले का एक मंडल टोली सम्मेलन 7 मार्च को किया गया। 7 मार्च को प्रत्येक मंडल की टोली 3-3 लोगों की अंबिकापुर जिला केंद्र पर एकत्रित आए 3 घंटे के लिए। इसी प्रकार से सामूहिक वहाँ चिंतन मंथन विचार बैठक सब हुआ और तय किया कि हम अपने जिले को शताब्दी वर्ष में पूर्ण करेंगे, प्रत्येक मंडल को कार्ययुक्त करेंगे। प्रारंभ हुआ अभियान और हिंदू वर्ष प्रतिपदा का उत्सव आया। प्रत्येक मंडल पर ध्वज के साथ में प्रत्येक मंडल पर वर्ष प्रतिपदा का उत्सव हुआ, नया वर्ष मनाया गया, हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव मनाया गया, गुरु पूर्णिमा के उत्सव प्रत्येक मंडल पे हुए और इस प्रकार से सभी मंडलों में या तो मिलन अथवा शाखाएं प्रारंभ हो गईं और हमारा लगभग पूर्ण जिला की स्थिति में और पूरा जिला आ गया। विजयदशमी तक का हमारा लक्ष्य था कि हमने शहर की पूरी नगर की बस्तियां और मंडल सभी पूर्ण कर लिए, या तो साप्ताहिक शाखा प्रारंभ हो गई या फिर वहाँ दैनिक शाखा लगने लगी। कुछ जो मंडल थे जहाँ चुनौतियाँ थोड़ी सी थी, जाने आने का प्रवास का क्रम थोड़ा ठीक नहीं था, वहाँ दशहरे के बाद प्रारंभ हो गया और इस प्रकार से हमारे सभी मंडलों में एक टोली बन गई। योजना बनी कि वो मिलन और शाखाओं का एकत्रीकरण किया जाए। शाखा संगम में प्रत्येक स्थान से 10 स्वयंसेवक निर्धारित हुए और ऐसे 10 स्वयंसेवकों को आज शाखा संगम में बुलाया गया। ये 10 स्वयंसेवक संकल्प लेके आए कि शताब्दी वर्ष में प्रत्येक स्वयंसेवक 10 गणवेश बनवाएगा और अपना मंडल का जो है 100 संख्या का संचलन निकालेंगे। अब यहाँ से जाने के बाद अभी बैठक में भी चर्चा हुई है कि यहाँ से जाने के बाद संकल्प लिया है कि हम लोग विजयदशमी तक अपने मंडल का 100 गणवेशधारियों का संचलन संघ के 100 वर्ष में निकालेंगे, यानी 100 गणवेशधारी हमारे प्रत्येक मंडल में, और ये हम लोग जाके तैयारी करने वाले हैं। उसी आशा से अगले वर्ष 12 जनवरी को ही आप सब लोग तय करेंगे तो वो 100 गणवेशधारी जब आप दशहरे पे संचलन कर लेंगे उसके बाद एकत्र यहाँ आएंगे, यानी यह बड़ा संचलन सभी शाखाओं का एकत्र सभी मंडलों का या बड़ा संचलन की योजना सभी 100 गणवेशधारी आपके प्रयासों से आएंगे। ऐसी पूरी जो है वो शताब्दी वर्ष के हमारे कार्य विस्तार की योजना है। इसी योजना का यह शाखा संगम एक हिस्सा है। अभी एकल गीत के बाद मैं मुख्य वक्ता महोदय से निवेदन करूंगा कि अपना विषय रखेंगे। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक, सदियों से था युगों रहेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। वैभवशाली जब हम होंगे, नहीं किसी से हम कम होंगे।
क्यों ना फिर गंतव्य मिलेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। हम सब की तो राह एक है, कोटि हृदय और भाव एक है। बात हमारी विश्व सुनेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। दिस दिस फैला तमस हटेगा। माता अंबिका महामाया की पावन नगरी अंबिकापुर, इस पावन नगर में शाखा संगम में पधारे मंचस्थ आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, मंचस्थ अधिकारी वर्ग, तथे माननीय विभाग संचालक जगजीत सिंह जी, आवाज कम है, आवाज किसे आ रही है? माननीय विभाग संचालक जगजीत सिंह जी, श्रद्धेय सुभाष चंद्र अग्रवाल जी, श्रद्धेय बसंत गुप्ता जी, जिला संघ चालक माननीय भगवान दास बंसल जी, श्रीमान कपिल देव नारायण पांडे जी, श्रीमान कर्ताराम गुप्ता जी, श्रीमान विजय शुक्ला जी, साथ ही और बहुत से अन्य कार्यकर्ता बंधु हैं जिन्होंने अपने खून परिश्रम से और इस अंबिकापुर जिला में संघ का काम थोड़ा कम प्रारंभ किया और उनके सम्मुख, उनके नज़रों के सम्मुख आज एक शाखा संगम का यह बृहत्तम कार्यक्रम हम सबके बीच है। ऐसे कार्यक्रम में विभिन्न जाति समाज से पधारे बंधुओं, अन्य कर्मचारी अधिकारी वर्ग, संघ के अन्य अधिकारी वर्ग, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, साथ ही अपने 100 शाखा स्थान से पधारे आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, पत्रकारगण, विविध संगठन से पधारे बंधुओं, मातृशक्ति, आप सबको मेरा प्रणाम है, आप सबको नमन करता हूँ। आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जैसा कि अभी हमारे जिला प्रचारक जी ने बताया, शताब्दी वर्ष के निमित्त जो योजना किया, उस योजना का एक श्री गणेश हम सब के बीच यहाँ पर आज प्रदर्शित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष के निमित्त क्या करेंगे, तो कोई बड़ा जलसा नहीं होगा, कहीं पर लाइटिंग नहीं होगी, कहीं पटाखे नहीं फोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, तो उसके निमित्त उन्होंने योजना बताई कि और 1 वर्ष बाद हमारा क्या स्वरूप होगा, उसको हम सबके बीच उन्होंने बहुत ही संक्षेप में रखा। आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। उनके जन्म दिवस को 1984 से राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाना तय हुआ। तब से एक युवा दिवस के रूप में यहाँ पर कार्यक्रम पूरे देश भर होता है। युवा देश के भविष्य होते हैं।
और विशेषकर हमारा जो देश है भारत, यहाँ पर 38% युवा हैं। तो युवा राष्ट्र पीढ़ी के परिवर्तन के अग्रदूत होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं से आह्वान करते थे, लोगों को शक्ति बल बढ़ाने के लिए आह्वान करते थे। वो कहते थे कि युवाओं का जो हृदय है वो कैसा हो, तो वज्र के समान हो, उनके जो मांसपेशियां हैं वो लोहे के समान हो, फौलादी नसें हो। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि आओ, युवाओं को आह्वान करते थे, आओ खेल के मैदान में आओ, फुटबॉल को अपने पैर से मारो, आकाश की अनंत ऊंचाई तक वो फुटबॉल जा सके। वो आह्वान करते थे, आओ समुद्र में गोता लगाएं और समुद्र की अनंत गहराई तक जाएं और समुद्र से मूंगा मोती हम निकाल सके। स्वामी विवेकानंद जी ध्यान पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहते हैं कि जैसे पावर कांच होता है, पावर कांच से हाथ में रखकर नीचे कुछ ज्वलनशील कागज या कपास रख देंगे तो सूर्य की किरणें उसमें संग्रहित होकर उस ज्वलनशील पदार्थ को जला देती है। ऐसे हम अपनी शक्ति को केंद्रित करें, संगठित करें, सामूहिक करें, तो हम जो चाहते हैं वो हमको मिलेगा। कहते थे कि कामयाबी न मिले तो हिम्मत मत हारो, लेकिन कोशिश जारी रखो। धर्मांतरण के विषय पर वो कहते थे कि दुख इस बात का नहीं होता, दुख इस बात का नहीं है कि एक व्यक्ति धर्मांतरित हुआ तो हमारी जनसंख्या माने हिंदू जनसंख्या में एक कम हुआ, बल्कि वो कहते थे कि हमारी जनसंख्या का एक कम नहीं हुआ, उल्टे वो हमारा एक दुश्मन बन जाता है इस देश का। वो भारत माता की जय बोलना बंद कर देता है, वो गौ मांस खाने लगता है, वो देश का विरोध करने लगता है, हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति का विरोध करने लगता है। तो इसलिए वो कहते थे कि हमारी जो मूल धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें जुड़े रहें, इस राष्ट्र की संस्कृति सभ्यता को हम सब बचा कर रखें, ऐसा वो आह्वान उन दिनों करते थे और वो परंपरा आज भी चली आ रही है। हम सब इसके लिए काम सतत वर्षों से करते आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी उन दिनों कहते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो ऐसा उद्घोष उन्होंने किया। तो गर्व से हिंदू हूँ कहने की आवश्यकता उन दिनों क्यों पड़ी? क्योंकि लोग गर्व से हिंदू अपने